महाभारत का एपिसोड 182 अभी देखेंगे भाई। लास्ट में देखा द्रौपदी जी ने भाई मना कर दिया कृष्णा जी को, भाई युद्ध नहीं चाहिए, बस मैं नहीं चाहती ऐसा। देखते हैं। कृष्णा जी तो बड़ी उम्मीद लगा रहे थे कि कुछ फ्यूचर में हो भाई, आपकी वजह से धर्म आएगा, अधर्म मिट जाएगा। पर ये चाहती है कि नहीं, मेरा परिवार है, मेरे बेटे हैं। बाकी देखते हैं अब आगे और क्या फैसला है इनका। प्ले करें। मेरे पुत्रों का जीवन अब मेरा जीवन है ताकि माता पिता अपने संतान की एक हंसी पर अपने सारे प्राण त्याग देते हैं। नहीं ताकि ऐसा युद्ध जिसमें मेरे पुत्रों के जीवन विपत्ति आए, ऐसा युद्ध मैं नहीं होने देना चाहता। किंतु दुर्योधन मेरा पुत्र ही युद्ध चाहता है, मैं नहीं। कैसे निर्णय लूं मैं ताकि, किस प्रकार से निर्णय लूं? आपने तो अपने जीवन में कोई निर्णय लिया ही नहीं महाराज। जिस प्रकार पवन में उड़ने वाला वस्त्र पवन के हर निर्णय पर अपनी दिशा बदलता है, आपने अपना जीवन ऐसे ही बिताया है। और अंत में ऐसा वस्त्र झाड़ियों में फंसकर तार तार हो जाता है। ये सभी जानते हैं महाराज। इतने कठोर शब्द मत कहिए श्री। मैं आपके सामने कोई राजा बनकर नहीं, केवल आपके पुत्र के रूप में आपका परामर्श लेने आया हूं। परामर्श देने का समय तो बीत गया। अब मैं क्या परामर्श दूं आपको? युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दीजिए। यदि तुम स्वयं दुर्योधन के पक्ष में अपने राजपद का त्याग कर दो तो मेरा धर्म भी रह जाएगा और सुख भी रह जाएगा। वारणावर्त में पांडु पुत्रों को भस्म करने का प्रयत्न मत कीजिए। वारणावर्त में काकाश्री के परिवार का स्मरण भी जल जाएगा। उन्हें इंद्रप्रस्थ में सुख से रहने दीजिए। अवश्य करो इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण, किंतु अग्निस्थान का विचार त्याग दो पुत्र। मुझे केवल उन्हें पराजित नहीं करना है पिताश्री, उन्हें अपमानित करना है, अपमानित करना है। युद्ध सभा का आयोजन मत कीजिए। शास्त्र और शस्त्र के साथ साथ युद्ध भी क्षत्रियों का एक गुण माना गया, इसलिए मेरे पुत्र दुर्योधन ने इस युद्ध सभा का आयोजन किया है। द्रौपद कन्या को हरी सभा में वस्त्रहीन मत होने दीजिए महाराज। दासी द्रौपदी को अपने स्वामी दुर्योधन का प्रत्येक आदेश मानना ही होगा। पांडवों को वनवास और अज्ञातवास मत दीजिए महाराज। पांचों भाइयों को अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ 12 वर्षों का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार कर, स्वीकार कर, स्वीकार कर, स्वीकार कर। क्या परामर्श दूं आपको महाराज? हाँ, वो है मुझसे अपराध ताश्री। मैं तो जन्म से ही नेत्रहीन होता श्री। एक अनजान सा भय सदैव मेरे मन को घेरा रहता है। अब ऐसे में यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो इसमें मेरा क्या दोष?
नेत्रहीन होना तुम्हारी मर्यादा नहीं है धृतराष्ट्र। मन से अंधा होना तुम्हारी मर्यादा है। जीने के लिए तुमने दृष्टि की आवश्यकता को कभी जाना ही नहीं। तो फिर क्यों तुमने ये मान लिया कि तुम किसी अन्य से कम हो? और जब किसी अन्य ने तुम्हें तुम्हारी कमी दिखाई, तो क्यों विश्वास कर लिया उसको? दूसरों ने नहीं कहा, आपने ने कहा, तब मुझे मानना पड़ा। मैंने कब कहा कि तुम किसी अन्य से शक्ति में कम हो? स्मरण कीजिए ताक्षरी, स्मरण कीजिए मेरे राज्याभिषेक का दिन। जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति राजा बनने के योग्य नहीं होता। उस दिन आपने विदुर की बात मान ली कि जन्म से नेत्रहीन मनुष्य राजा नहीं बन सकता। ये समस्त आर्यवर्त की परंपरा है पुत्र। इसमें विदुर का या मेरा कोई दोष नहीं। तुम्हारे अंतर में राज्य और सत्ता प्राप्त करने का जो मोह था, उस कारण से तुम आज स्थान पर खड़े हो। तुमने कभी परंपराओं को माना ही नहीं, इसीलिए समस्त आर्यवर्त आज इस युद्ध की सीमा पर पहुंच गया है। यदि युद्ध हुआ तो मेरे पुत्रों की मृत्यु होगी, और यदि नहीं हुआ तो पांडव मेरे पुत्रों को दंड देंगे, तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। युद्ध को टालने के परामर्श को क्या मानेंगे तुम्हारे पुत्र धृतराष्ट्र? क्या गांधाराज शकुनी उन्हें मानने देंगे? यदि तुम वास्तव में शांति की इच्छा रखते हो तो गांधाराज शकुनी को हस्तिनापुर से जाने का आदेश दो। गरुड़ व्यूह की रचना केवल समतल भूमि पर की जा सकती है मित्र। यदि शत्रु की सेना पहाड़ी पर से पत्थरों की वर्षा करे तो सैनिक अपनी ढाल के नीचे कुचले जा सकते हैं। तुम्हारी ये सारी व्यूह रचनाएं तुम्हारी सेना का विध्वंस करने के विविध मार्ग है। युद्ध के पूर्व पराजय की बात करके आप अपनी निर्बलता प्रदर्शित कर रहे हैं गांधार राज। पिछले 10 वर्षों में मैंने 4 दिग्विजय किए, छोटे बड़े 300 से अधिक युद्धों में विजय प्राप्त की है मैंने। व्यूह रचना का प्रयोग और महत्व दोनों को जानता हूं मैं। और उनमें से कितने युद्ध आपने वासुदेव कृष्ण के विरुद्ध किए हैं अंगराज। रेगिस्तान चाहे कितना भी विस्तार कर ले, वन चाहे कितनी भी वनस्पति उगाए, नदी चाहे कितनी भी तेजी से दौड़े, समुद्र के तट पर सबको रुक जाना पड़ता है। वासुदेव कृष्ण कितनी भयानक माया है, ये आप नहीं जानते अंगराज।
मामा श्री, उस वासुदेव कृष्ण से आपको इतना भय क्यों है? भय तो अनजान वस्तुओं से होता है मेरे बच्चे, और वासुदेव कृष्ण की शक्तियां तो मैं जानता हूं। वो इतना बुद्धिमान और प्रपंची है कि तुम्हारी सारी सेना को बिखेर कर अकेला ही रणभूमि में खड़ा रह सकता है। हाँ भाई, शकुनी जानता है कृष्णा जी को, वो अगर चाहें तो एक ही झटके में सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं। और भीष्मा जी भी जानते हैं कि युद्ध टालना है तो इसको भेजो भाई, ये यहाँ रहेगा तो ये सबको भड़काएगा, और आपके जो बच्चे हैं वो भी इसी की बातों में आते हैं। तो देखते हैं वो धृतराष्ट्र अब क्या करता है, क्योंकि भीष्मा जी ने उसको सारी गलतियाँ याद करवा दी। भाई तुम्हारी भी गलती है, तुमने भी शुरू में बड़ी आदेश दिए थे कि इंद्रप्रस्थ पे हमला करो, द्रौपदी की इज्जत लूटो, दूत खेलो, ऐसी ऐसी भाई इसकी गलतियाँ थी। अब बेचारा रो रहा है और पुराना वक्त याद कर रहा है। बट ये शकुनी देखते हैं क्या कर रहा है, अभी ये बड़ा पन्ना को ये डिज़ाइन बना रहा था, इनको ज़्यादा करना बोलता है। हम भाई बड़े पहलवान हैं, हम 300 सिपाहियों के साथ भी जीत आते थे, ये क्या है। शकुनी सारी चालें जानता है भाई, ये कुछ नहीं हो सकता। कृष्णा जी है ना, और हमने भी देखे कृष्णा जी के बाद जो एक है ना, वो ऐसे फिरनी फिराते हैं तो भाई गला कट जाता है दुश्मनों का। शकुनी को एहसास है कमीने को, वो तो समझा था ना दुर्योधन को, भाई कृष्णा जी लेकर आना है हमारे तरफ। नहीं, वो दुर्योधन कहता है नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं हथियार, बिना हथियार के लड़ेंगे, तो हमें सेना ही चाहिए। अभी देखो भाई कितने तड़प रहे हैं भाई कृष्णा जी के लिए, वो हमारे तरफ होता। तो अभी धृतराज को भी माँ भीष्म जी समझा रहे भाई तुम्हारी भी गलती है, तुमने भी बड़ी लालचें की हैं भाई, हमें पांडवों से कैसे पांडवों से अपना ये सिंहासन लिया, तो तुम्हारी बड़ी गलतियाँ हैं। अभी ये धृतराज भी माँ भीष्म को कहते हैं कि तुमने मुझे किया, ये किया था भाई, बड़े हरामी हो, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो। अभी वहाँ भीष्म जी अभी क्या करते हैं देखते हैं। हाँ भाई, आज तो पांडु पुत्रों की बात चल रही है। धृतराज तो डर गया है ना भाई, महाविष्णु जी को बोल रहा है भाई मेरे बेटों की मृत्यु हो जाएगी। भाई तूने जो कांड किए हुए ना सारे, महाविष्णु जी आपको एक एक बता रहे थे, बोला मेरा दोषी हूँ, बस हल ये जंग टालने का, तो शकुनी मामा को निकाल दो। अभी देखते हैं बाकी वासुदेव का जो है कृष्णा का नाम आता है, तो शकुनी की भी सांसें अटक जाती। बोलता है नहीं भाई, तुम्हारी फौज को ना पूरों को तबाह कर देगा, अकेला ही खड़ा रहेगा, बाकी मज़ा आएगा भाई देखकर।